तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग एक सवाल पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण सवाल। साइन 31 अंश बटा काश 59 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस व्यंजक को क्या करेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे साइन 31 अंश बटा काश 59 अंश, इसको हम लोग लिख लेंगे। और ऐसा सवाल ये दिया रहता है, साइन और कॉस के रूप में दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना हो जाए, दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 अंश अगर हो जाता है, और साइन और कॉस में ही सूत्र बताया गया है इसके पहले, साइन 90 माइनस थीटा वाला, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 से क्या है, कम है, इसमें 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगता है। और ऐसा यदि रहता है तो इसका मान 1 होता है। अब कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक जगह पे सूत्र लगाएंगे, या तो अंश में लगा लें सूत्र, या तो हर में लगा लें। एक ही जगह पे लगाएंगे, जब एक जगह लगाएंगे दूसरी जगह सेम वही चीज आ जाएगा और दोनों कट जाएगा और एक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नीचे बदलाव करेंगे नहीं, ऊपर ही बदलाव करेंगे। और अगर हम देखिए इसको 90 में से कितना घटा दें, 90 से छोटा है 31, 90 में से कितना घटा दें कि 31 आ जाए, तो 90 में से 59 ही घटाने पे 31, 90 में से 59 घटाने पे ही 31 प्राप्त होगा। घटा के चेक कर सकते हैं ऐसे सवालों में। 90 में से जो अगर आप ऊपर सूत्र लगा रहे हैं तो नीचे वाली एक गिनती घटाने पे ही ऊपर वाली गिनती प्राप्त हो जाएगी। तो 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 59 डिग्री। तो ये थीटा की जगह पे क्या है, 59 डिग्री है। अभी हम लोग सूत्र इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। कैसे पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कॉस थीटा। अभी कल बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इसकी जैसा ही है, तो इसकी जगह पे क्या होगा, कॉस होगा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या चीज है, 59 अंश है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 59 अंश लिख देंगे। और नीचे कॉस 59 पहले से है, तो ये काश 59 से काश 59 क्या होगा, कट जाएगा। इसी सूत्र से ये चीज लिखा गया है ऊपर वाला पद, इससे कट गया, क्या आ गया, बटा से कटता है तो कितना होता है, 1। जैसे 2/2 बराबर 1 होता है, 3/3 बराबर 1, ऐसे काश 59 बटा काश 59 बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह का हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10 31 अंश बटा कॉट 31 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले हम लोग इस व्यंजक को क्या करेंगे, उतारेंगे, और यहाँ पे लेना चाहिए हमें, क्या लेना चाहिए, जैसे इसमें 59 लेना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 10 31 डिग्री और बटा कॉट 59 डिग्री। तो उसी टाइप का एकदम सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे फार्मूला हमें यूज करना है, 90 डिग्री से एक कोण क्या है, कम है, और ये दोनों कोणों का जो योग है, ये जो कोण दिए गए हैं जो इनका योग है, जोड़ है, ये कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो tan और cot, tan किस में बदलता है, cot में, tan 90 माइनस थीटा वाले में। यदि ऐसे दो अनुपात हो जो tan cot में बदलता हो और 90 से कम के कोण हो, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, इसका मान निश्चित ही 1 आएगा। हम लोग देखते हैं कैसे। तो हम लोग ऊपर सूत्र लगाएंगे और नीचे वाले पद को जैसे वैसे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ हम 10 और जो 31 अंश है इसे हम 90 माइनस के रूप में लिखेंगे। 90 अंश में से क्या घटा दें कि 31 आ जाए, 59, यही नीचे वाला कोण जो है यही घटाएंगे 90 में से, तो हमें 31 प्राप्त होगा, क्योंकि ये किसका जगह है,
ये 31 ऊपर है, 31 का ही जगह है, तो हमें इस घटाने के रूप में 90 में से ऐसी संख्या को घटाना है कि 31 ही आए। तो क्या घटाने पाएगा, नीचे वाली संख्या 59 है, तो ये घटा के चेक कर सकते हैं। 90 में से अगर 59 निकलेगा तो कितना आएगा, 31 आएगा। तो tan 90 माइनस थीटा, ये किसके जैसा है, ये सूत्र पढ़े थे अभी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे पढ़े हैं। तो इसके बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ऐसे होता है। tan 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा होता है। तो ऐसे tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या चीज है, 59 अंश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट कितना डिग्री, 59 डिग्री, और नीचे भी कितना है, कॉट 59 डिग्री है। तो ये कट गया, कॉट 59 से कॉट 59 क्या हो गया, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, ये हो गया आंसर। तो ऐसा सवाल ये दिया रहता है तो इसका मान 1 ही आता है। तो हम लोग आगे दूसरी टाइप का सवाल अभी देखते हैं। तो हम लोग ये तीसरा सवाल देखते हैं, उसी टाइप का ये है, लेकिन इसमें 2 व्यंजकों का जोड़ के रूप में दिया है, एक ये है और एक दूसरा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हाल में लिखेंगे साइन 31 अंश बटा कॉस 59 अंश और प्लस tan 19 अंश और बटे कॉट 71 अंश। तो इसमें भी देख सकते हैं जो कोणों का युवक है ये कितना है, 90, यहाँ भी 90 है, तो इसका मान भी 1 प्राप्त होगा, इसका मान भी कितना प्राप्त होगा, और एक एक कितना आ जाएगा, 2। इस सवाल का आंसर 2 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ऊपर सूत्र लगाते हैं और नीचे क्या करेंगे, जैसे वैसे उतार देंगे। नीचे के पदों को क्या करेंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे। तो साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 90 में से कितना घटा दें कि 31 के बराबर आ जाए। तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 31 आए, 59। और फिर यहाँ प्लस प्लस लगा है, tan को हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 90 में से कितना घटा दें कि कितना आ जाए, 19 डिग्री आ जाए, 71 घटाना पड़ेगा, 71 अंश। तो अगले लाइन में हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे, नीचे cos 59 है, cos 59 लिख देंगे, नीचे हमें कुछ भी करना नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ 59 अंश से 59 अंश लिख देंगे, और प्लस यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। थीटा का मान 71 अंश से 71 लिख देंगे, और नीचे cot 71। अब यहाँ से देख सकते हैं ये सेम चीजें हमें क्या हुई, प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे हमने कौन सा सूत्र लगाया है, यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाए हैं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तथा यहाँ पे जो सूत्र लगा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ से cos 59 से cos 59, cot 71 से cot 71 कट गया, यहाँ से 1 इसका मान और प्लस इसका मान भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ये 2 जो है ये आंसर हो गया। और तो इसी तरह से हम लोग एक सवाल इसी फार्मूले पे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अगला सवाल। तो हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल कर रहा है, यदि काट 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमें व्यंजक है, हमारा समीकरण है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल में लिख लेंगे। यहाँ से a माइनस 22 डिग्री, तो यहाँ पे किसको कह रहा है कि न्यून कोण है, 2a को कह रहा है न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम का कोण है। तो cot थीटा, देखिए cot थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम लोग पूछे cot थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि tan
और 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इसमें ए का मान हमें तभी मिल सकता है जब अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात कट जाएगा, तभी हमें क्या होगा, ए का मान मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात काटेंगे। कैसे कटेगा, जैसे यहाँ cot 2a है, ऐसे यहाँ काट थीटा है। तो जैसे काट थीटा के बराबर हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही काट 2a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 अंश माइनस 2a लिख सकते हैं। सेम इसी टाइप का देख सकते हैं, यहाँ थीटा है तो यहाँ कोण में 2a है, तो यहाँ पे हम कोण में क्या लिखेंगे, 2a। cot 90 माइनस 2a बराबर, cot नहीं tan होगा, tan यहाँ पे है, tan होगा, और tan 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, काट 2a। कैसे यहाँ tan 90 माइनस थीटा और काट थीटा है, ऐसे ही यहाँ पे tan 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, काट 2a। अब ऐसा लिखे जब हम cot 2a के इसको इस रूप में 90 माइनस के रूप में, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि न्यून कोण है, कि इसी यहीं पर हम 90 माइनस वाला सूत्र क्या करें, यूज करें, लगाएं। और यहाँ पे भी दिया है tan, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक साइड में a माइनस बाई डिग्री। अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस बाई डिग्री। तो a का मान हमें निकालना है, तो माइनस 2a और इसके जाति वाले पद को एक a को इधर ले आइए, प्लस एक a है, इधर लाएंगे तो माइनस एक a, और इधर माइनस 22 अंश पहले से है, प्लस 90 अंश इधर जाएगा तो माइनस 90 अंश हो जाएगा, इधर गया। अब माइनस 2a माइनस 1a, तो माइनस कितना a हो जाएगा, 3a, और माइनस 22 अंश माइनस 90 अंश, तो कितना हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 9 2 11, यानी हो जाएगा माइनस 100 का अंश, माइनस 112 अंश, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। a बराबर 112 अंश, और ये गुणे में 3 है, 3 और गुणे के बीच में, 3 और 1 के बीच में गुणा है, तो 3 कहाँ जाएगा, बटा में, तो बटे में जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका यहाँ से भाग दे सकते हैं 112 में, और 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 त्रिका 9, और इसके बाद यहाँ से जोड़ में गलती है, जोड़ में गलती है, 9 2 11, तो 3 त्रिका 9, 2 बचा, कुछ गलती है इसमें, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और 11 में से 9 निकल गया 2। इसके बाद हम लोग 2 को नीचे लाएंगे, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 से ज्यादा ना हो, 3 सत्ते 21। इसके बाद बचा ये, तो यहाँ जब 1 बच गया, तो यहाँ पे हम सही का क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। सही का निशान लगाने के बाद ये जो शेषफल रहेगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, शेषफल 1 ऊपर जाएगा, और भाग किससे दे रहे थे, 3 से, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नीचे, सही के कहाँ पे जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो 37 सही, 37 सही 1/2, 37 सही 1/3 जो आया है, यही क्या हो गया आंसर, इतना आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।